बेटी से बहू तक एक अधूरी दास्तान। गांव की मिट्टी में पली बड़ी राधा अपने माता पिता की लाडली थी। उसकी हंसी घर आंगन में गूंजती रहती थी। पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ज्यादा नहीं पढ़ पाई। जब उम्र हुई तो बाप ने उसकी शादी रामनगर के एक अच्छे घर में कर दी। राधा का सपना था कि वह अपने ससुराल को भी अपने मायके जैसा प्यार भरा बनाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में खुशियों से ज्यादा आंसू लिखे थे। शादी के बाद जब राधा पहली बार ससुराल पहुंची तो उसने सोचा था कि यह भी उसका अपना घर होगा, लेकिन यहाँ आते ही उसे एहसास हुआ कि यह घर सिर्फ नाम का था। असल में ये एक ऐसी जगह थी जहाँ उसे हर बात पर परखा जाता था। सास कमला देवी बहुत सख्त थी। उनकी आदत थी कि हर छोटी छोटी बात पर बहू को ताने देना। हमारी बहू तो कुछ ज्यादा ही आराम पसंद है, सास अक्सर कहती। जब राधा थोड़ी देर बैठ जाती, पति रवि पढ़े लिखे और नौकरी पेशा थे, लेकिन माँ की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना उनकी आदत थी। ससुर जी शांत स्वभाव के थे, लेकिन घर के मामलों में बोलते नहीं थे। देवर और ननद भी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। राधा को धीरे धीरे समझ आ गया कि इस घर में उसे अब सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर के लिए चाय बनाना, फिर झाड़ू पोंछा, खाना बनाना और बाकी सारे काम। अगर कोई काम ठीक से न होता तो सास ताने देती। हमारे जमाने में तो बहुएं सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी। राधा को यह सब सुनकर दुख होता, लेकिन वह चुप रहती। उसे उम्मीद थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पति रवि से वह अपना दर्द कहना चाहती थी, लेकिन वह हमेशा यही कहते, अरे माँ की बातें दिल पर मत लो, वह तुम्हारे भले के लिए ही कहती हैं। ये सुनकर राधा और दुखी हो जाती। कुछ समय बाद राधा गर्भवती हुई। उसे लगा कि अब ससुराल में उसकी स्थिति कुछ बेहतर होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब उससे और ज्यादा काम करवाया जाने लगा। सास को लगता था कि बहू को किसी भी हालत में आराम नहीं देना चाहिए, वरना वह सिर चढ़ जाएगी। राधा के लिए गर्भावस्था का समय बहुत कठिन था। उसे कमजोरी महसूस होती, लेकिन सास आराम नहीं करने देती। जब भी वह बैठती तो ताने मिलते। पहले की औरतें तो खेतों में काम करती थीं, और एक तुम हो कि जरा सा चलने में भी परेशानी होती है। फिर एक दिन ज्यादा थकान और काम के दबाव के कारण राधा बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा तनाव और मेहनत के कारण उसका बच्चा नहीं बच पाया। यह सुनकर राधा पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह बहुत रोई, लेकिन सास ने एक बार भी उसे दिलासा नहीं दिया। उल्टा यह कहा, अपनी ही गलती से बच्चा खोया और अब नाटक कर रही हो। राधा ने अब फैसला कर लिया था कि वह अपने लिए भी जिएगी। उसने अपने पति से कहा, या तो इस घर का माहौल बदलेगा या फिर मैं यह घर छोड़ दूंगी। रवि को समझ आ गया था कि उसकी माँ की सख्ती अब हद पार कर चुकी है। धीरे धीरे उसने राधा का साथ देना शुरू किया। उसने माँ से कहा, अब से राधा को घर में बेटी की तरह रखा जाएगा, वरना मैं उसे लेकर अलग चला जाऊंगा। यह सुनकर सास चुप हो गई, क्योंकि वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। समय बदला, हालात बदले और राधा की जिंदगी भी बदलने लगी। लेकिन जो दर्द उसने सहा था, वह उसकी आंखों में आज भी झलक आता था। उसने सीखा कि बहू होना आसान नहीं, लेकिन अगर खुद के लिए खड़ा न हुआ जाए तो जिंदगी और भी मुश्किल हो सकती है। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बहू भी किसी की बेटी होती है। उसे प्यार और सम्मान देना उतना ही जरूरी है जितना घर के किसी और सदस्य को। अगर परिवार साथ दे तो कोई भी बहू ससुराल को अपना घर बना सकती है। इस कहानी को कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।